हेलो गाइस, ये देखो हमारी 2 कुर्सियाँ टूट चुकी थी। यहाँ पे कब से ऐसी रखी थी, मतलब बहुत टाइम से रखी हुई थी यहाँ पे। हमने तो सोचा क्या करें इस कुर्सियों का, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे इसको देने की। तो आज फाइनली वो दिन आ गया और आज था संडे, ये भी घर ही थे तो इन्होंने कहा कुर्सी वाला आया है दे दो, तो हमने दे दी। और इन 2 चेयरों को देने के बाद भी 200 रुपये दिए, तब जाके भैया ने 2 छोटी चेयर दी हमें। पूरा मतलब इतनी महंगी चेयर हैं, इतने सस्ते में। और ये क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, नए स्टाइल से झाड़ू को बांध रहे हैं। कौन बांधता है इस स्टाइल से, मुझे तो नहीं पता। मैंने आज ही देखा, ये कह रहे थे अच्छा होता है, बिल्कुल टाइट हुआ रहेगा। तो फिर बच्चे तो अपनी चेयर पे आज मस्त से बैठे थे और खेल भी कर रहे थे। बड़े मज़े आ गए क्योंकि काम नहीं करने देते ना। आज इन्होंने अच्छे से मुझे काम करने दिया। काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह से 10-11 बज चुके थे। अब लगा रही थी मैं झाड़ू, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा देर से उठे थे। नाश्ता वगैरह किया तो फिर टाइम लग जाता है सुबह के टाइम पे बच्चों के साथ। घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, कितना भी सोचो कि संडे के दिन, मतलब संडे है तो थोड़ा कम काम होंगे, लेकिन संडे के दिन, संडे तो सिर्फ बच्चों का होता है। हमारा तो कोई संडे नहीं, मंडे नहीं, कुछ नहीं भाई, रोज़ काम करो। कितना भी सैटरडे को निपटाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी संडे को वही काम दोबारा करे बिना रहा नहीं जाता। और शाम तक तो तब भी करना पड़ता है। इससे अच्छा मैंने कहा सुबह ही कर देते हैं। ये बाहर की सफाई कर रहे थे, गाड़ियाँ वगैरह बाहर रख रहे थे, तब तक बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, तो मैंने अंदर का निपटा दिया, झाड़ू पोछा। खाना वगैरह अभी नहीं बनाया था क्योंकि तो था टाइम खाना बनाने का, तब तक मैंने सोचा झाड़ू पोछा ही कर लेते हैं। आजकल मेरा जो डब्बे वाला होता है वो टूटा है, मतलब घूम नहीं रहा था ना, तो इस चक्कर में उससे मैं झाड़ू नहीं लगा उससे पोछा नहीं लगा पा रही थी, तो मैंने साइड कर दिया। कबाड़ी वाले को देने के लिए रखा है, अभी तो दिया नहीं है। आजकल मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि रोज़ ही लगाते हैं, इतना गंदा तो हो ही जाता है फिर भी बच्चों के साथ, लेकिन रोज़ तो लगाना है। हाथ से लगाते लगाते टाइम लग जाता है, तो फिर मैं फटाफट वाइपर से ही लगा देती हूँ। फिर मैं आ गई थी बाहर, ये काम कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा आप कपड़े डाल दो अपने, तब तक मैं मार देती हूँ वाइपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाती है। पहले उसको हम साफ़ कर रहे थे। अभी यहाँ पे गमले वगैरह भी लगाए हैं ना, तो जगह थोड़ी कम हो रही है। गाड़ियाँ भी अभी जगह के हिसाब से ज़्यादा हो रही हैं। पूरा काम करते करते दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आज तो जब चेयर वापस दे दी भैया को, तो फिर मैंने कहा हम भी मतलब इन चेयरों की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। राखी भी आने वाली है, तो साफ़ सफाई भी साथ ही चल रही थी हमारी। इन्होंने सारे चेयरों को साफ किया और बच्चे अंदर खेल रहे थे। बच्चों ने जैसा था वैसे कर दिया, सारे खिलौने फैला के। और साथ ही मैं भी अपने काम निपटा रही थी, कपड़े वगैरह धोने के लिए डाले थे, और मैं अंदर बाहर दोनों जगह देख रही थी। ये थोड़ा चेयरों की सफाई कर रहे थे। फिर यहाँ पे
आधी चेयरें इन्होंने धो दी थी। मेरे अंदर के भी काम हो रहे थे, तो मैं फिर कभी कभी आ रही थी, फिर मैं भी इनके साथ लग गई। मैंने दोनों ने मतलब मिलकर काम किया। सारे चेयरें एक बार धो के बाहर सुखाने रख दी, क्योंकि हल्की सी धूप थी, जल्दी सूख जाएंगे। तो फिर मैंने कहा अंदर जल्दी टाइम से रख देंगे। और साथ ही हम लोग यहाँ पे कपड़े वगैरह भी भिगा रहे थे, धो रहे थे। फिर मैं सारी चेयरें अंदर लेके आ गई। फिर आ गई फाइनली मैं किचन में। अब कपड़े भी धोने डाले थे मैंने, और मैं किचन की सफाई के बिना मुझसे ना सच में खाना नहीं बनाया जाता। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे खाना बनाने से पहले सफाई कर रही थी किचन की। उसके बाद मैं दिन का खाना बनाऊंगी। साथ ही मैंने कपड़े धोने भी डाल रखे थे, और बहुत सारे कपड़े थे। आज काफ़ी दिनों से बचे हुए कपड़े थे, क्योंकि इनके भी पूरे हफ्ते भर के कपड़े थे। इस हफ्ते मैंने कपड़े धोए ही नहीं, और हमारे भी थे। तो फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। पूरा किचन क्लीन करने के बाद देखा तो लौकी की सब्ज़ी थी, वो तो थोड़ी सी थी, उससे क्या होता। फिर दाल चावल बनाते बनाते टाइम लग जाता। मेरे मन में एक ख्याल आया। एक दिन हम अपने दोस्त के घर पे गए थे। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, उसने बनाई मसूर की दाल और चावल डाल के मसूर की खिचड़ी। इतनी टेस्टी होती ना। वैसी भूख आज भी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वही बनाया जाए। सारे बर्तन को क्लीन किया और लग गई मैं अपनी मसूर की खिचड़ी बनाने में। थोड़ा सा घी ज़्यादा डालो ना, तब टेस्टी होता है। और खिचड़ी आज बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई लास्ट में। सबको भूख लगी थी, 2 बज चुके थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना। पूरा घर का काम करते करते ना टाइम कब निकलता है पता ही नहीं चलता। पहले से ही हमने नाश्ता किया था, तो खाने का होश ही नहीं रहा काम करते करते, और लास्ट टाइम हमें भूख लग गई थी। और इन्होंने भी फिर नहाना धोना वगैरह किया, तो इन्होंने कहा पहले खाना बना लो, फिर कर लेना जो करना होगा। मैं साथ ही खाना भी बना रही थी, साथ ही मेरे कपड़े भी धो रही थी, तो साथ ही उनको सुखा रही थी। फिर खाना मैंने एक बार रख दिया, उसके बाद मैं चली गई छत में कपड़े सुखाने, क्योंकि तब तक मैं वेट नहीं कर सकती थी ना, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। और छत में कपड़े सुखाने गई, बच्चे भी फिर मेरे पीछे पीछे आ गए। जैसे ही छत में गई ना, देखा बारिश आ रही थी। इतनी तेज, मतलब हल्की हल्की बारिश। अब कपड़े डालूं या ना डालूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने डाली थी, हल्की हल्की धूप थी, और कपड़े तो वैसे मैंने मशीन में सुखा रखे थे, सही हो रहा था। थोड़ी देर में इतनी तेज़ बारिश आई, बाप रे। फिर उठाने ही पड़े बिना सूखे हुए कपड़े। अब बच्चे यहाँ पे अपनी अपनी साइकिल चला रहे थे, और मैंने सारे कपड़े धूप में डाल दिए। फिर आई मैं नीचे बच्चों को लेके। हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया, और फिर बच्चे भी सोए नहीं, वो भी खेल रहे थे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।